हम सभी ध्यान की विधि एवं परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान की दिव्य स्वर में संजीवनी मंत्र का श्रवण करेंगे। गुरुदेव सियाग सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंखें बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही इसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुनिए और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप अभी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रहता सिंह का है ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम के लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द, क्या आधा ला में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो तो यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीका बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। एक की मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख देगी, कृष्ण मोक्ष देगा। जय गुरुदेव भगवान। विनोद पुरोहित गुरु भाई जी से अनुरोध है, कृपया परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान की दिव्य लेख का पाठ करें। जय गुरुदेव जी। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। पूज्य गुरुदेव की दिव्य लेखनी में से जिस लेख को आज हम पढ़ेंगे तो उसका शीर्षक है आनंद और सुख। आनंद और सुख।
5 मार्च 1988 को पूज्य गुरुदेव ने यह लेख लिखा था। गुरुदेव लिखते हैं, इस समय संसार में केवल भौतिक सुख को ही संसार का मानव आनंद की संज्ञा दे रहा है। आनंद और भौतिक सुख में रात और दिन का अंतर है। आनंद निरंतर जीवन भर एक स्थिति में रहता है, परंतु सुख की स्थिति निरंतर बदलती रहती है। बचपन में जिन चीजों से सुख की अनुभूति होती है, किशोरावस्था में आते ही सुख के आधार बदल जाते हैं। जवानी में उस स्थिति में और आधारभूत परिवर्तन हो जाता है, और बुढ़ापा आते ही बचपन, किशोरावस्था और जवानी में जिन भिन्न भिन्न कारणों से सुख की अनुभूति होती थी, उससे बिल्कुल भिन्न स्थिति हो जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं, संसार का मानव जिसे आनंद की संज्ञा दे रहा है, वह मात्र भौतिक सुख ही है। आनंद चिरस्थायी होता है। उसका स्वरूप और कारण उम्र के साथ साथ परिवर्तनशील नहीं है, क्योंकि इस युग के मानव ने आनंद का स्वाद चखा ही नहीं है, इसलिए वह आनंद और सुख में कोई अंतर नहीं समझता है। सुख दुख की स्थिति परिवर्तनशील है, परंतु आनंद चिरस्थायी रहता है। आनंद अनुभूति का नाम नहीं है, वह तो चिरस्थायी स्थिति का नाम है, जो जीवन भर सुख शांति के साथ साथ मानव को मग्न और प्रसन्न चित्त रखता है। उम्र और परिस्थितियां उसमें कोई अंतर पैदा नहीं कर सकती, परंतु ऐसी स्थिति का अनुमान इस युग का मानव लगा ही नहीं सकता। इसमें उनका दोष नहीं है, क्योंकि आनंद प्रदान करने वाली शक्तियां संसार से लुप्त प्राय हो चुकी हैं। मेरे से संबंधित लोग जब निरंतर आनंद की अनुभूति करते हैं, तो उन्हें सुख और आनंद के अंतर का पता लगता है। आनंद को हमारे सभी संतों ने नाम अमल और नाम खुमारी की संज्ञा दी है, क्योंकि इस नाम खुमारी की बात इस युग का मानव काल्पनिक और झूठ समझता है। अतः उसकी समझ के बाहर की वस्तु है। यही कारण है बेचारे इस युग के मानव सुख और आनंद में कोई भेद नहीं कर पा रहे हैं। भौतिक साधनों से आनंद मिलता तो पश्चिम जगत के लोग शांति के लिए भारत में भटकते नजर नहीं आते। बहुत ही दिव्य लेखनी है आज की, लेकिन छोटी सी है, इसलिए मैं चाहूंगा एक बार मैं इसको दोबारा पढ़ देता हूं जल्दी से। जय गुरुदेव। पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, आनंद और सुख इस समय संसार में केवल भौतिक सुख को ही संसार का मानव आनंद की संज्ञा दे रहा है। आनंद और भौतिक सुख में रात और दिन का अंतर है। आनंद निरंतर जीवन भर एक ही स्थिति में रहता है, परंतु सुख की स्थिति निरंतर बदलती रहती है। बचपन में जिन चीजों से सुख की अनुभूति होती है, किशोरावस्था में आते ही सुख के आधार बदल जाते हैं। जवानी में उस स्थिति में और आधारभूत परिवर्तन हो जाता है, और बुढ़ापा आते ही बचपन, किशोरावस्था और जवानी में जिन भिन्न कारणों से सुख की अनुभूति होती थी, उससे बिल्कुल भिन्न स्थिति हो जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं, संसार का मानव जिसे आनंद की संज्ञा दे रहा है, वह मात्र भौतिक सुख ही है। आनंद चिरस्थायी होता है। उसका स्वरूप और कारण उम्र के साथ साथ परिवर्तनशील नहीं है, क्योंकि इस युग के मानव ने आनंद का स्वाद चखा ही नहीं है, इसलिए वह आनंद और सुख में कोई अंतर नहीं समझता है। सुख दुख की स्थिति परिवर्तनशील है, परंतु आनंद चिरस्थायी रहता है। आनंद अनुभूति का नाम नहीं है, वह तो चिरस्थायी स्थिति का नाम है, जो जीवन भर सुख शांति के साथ साथ मानव को मग्न और प्रसन्न चित्त रखता है। उम्र और परिस्थितियां उसमें कोई अंतर पैदा नहीं कर सकती। उम्र और परिस्थितियां उसमें कोई अंतर पैदा नहीं कर सकती, परंतु ऐसी स्थिति का अनुमान इस युग का मानव लगा ही नहीं सकता। इसमें उनका दोष नहीं है, क्योंकि आनंद प्रदान करने वाली शक्तियां संसार से लुप्त प्राय हो चुकी हैं।
मेरे से संबंधित लोग जब निरंतर आनंद की अनुभूति करते हैं तो उन्हें सुख और आनंद के अंतर का पता लगता है। आनंद को हमारे सभी संतों ने नाम अमल और नाम खुमारी की संज्ञा दी है, क्योंकि इस नाम खुमारी की बात इस युग का मानव काल्पनिक और झूठ समझता है, अतः उसकी समझ के बाहर की वस्तु है। यही कारण है बेचारे इस युग के मानव सुख और आनंद में कोई भेद नहीं कर पा रहे हैं। भौतिक साधनों से आनंद मिलता तो पश्चिम जगत के लोग शांति के लिए भारत में भटकते नजर नहीं आते। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव भगवान। विनोद गुरु भाई जी को आभार। सभी गुरु भाई गुरु बहनों का माइक एवं कैमरा जो है इनेबल कर दिया गया है। कृपया मन संचालन की कार्यभार प्रारंभ करें। जितेंद्र गुरु भाई जी, अगर आप हैं तो कृपया मंच संचालन की कार्यभार प्रारंभ करें। जय श्री गुरुदेव भगवान। जय गुरुदेव। जितेंद्र जी गुरु भाई के यहाँ लाइट का समस्या है, इसलिए मैं करता हूँ। जय गुरु। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। मेरी आवाज आ रही है? जय गुरुदेव। हाँ, आ रही गुरु भाई जी, एकदम स्पष्ट आ रही। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के संस्थापक भगवान श्री रामलाल जी सियाग, हमारे सदगुरुदेव भगवान और बाबा श्री गंगाईनाथ दादा गुरुदेव की कृपा से चलने वाले सामूहिक ध्यान, गुरु चर्चा और एक्सपीरियंस शेयरिंग के इस सेशन पर सभी गुरु भाइयों गुरु बहनों का स्वागत है। हमारा इस सेशन प्रतिदिन गुरुदेव की कृपा से चलता है, गुरुदेव इसी को चलाते हैं। इस सेशन का उद्देश्य केवल और केवल हम लोग एक गुरु परिवार से जुड़े रहें और हमारे जीवन में जो परिवर्तन आता है, जैसे गुरुदेव ने बताया है, जो भी परिवर्तन आता है सारे संसार को हम लोग को बताना है। इसलिए ये सेशन प्रतिनियत ही आयोजित किया जा रहा है। इस सेशन में जुड़ने का लिंक जो है, यूट्यूब में जो वीडियो जाता है उसके डिस्क्रिप्शन पर यूट्यूब का लिंक होता है। यूट्यूब मतलब सेशन से जुड़ने का लिंक होता है माइक्रोसॉफ्ट टीम पर, उसके माध्यम से आप जुड़कर अपनी अनुभूति जगत के सामने रख सकते हैं। अनुभूति शेयर करने से गुरुदेव प्रसन्न होते हैं और गुरु को प्रसन्न करना ही हमारा कार्य है। हम लोग जो भी करते हैं सदगुरुदेव भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही करते हैं। वैसे तो आहेतु की कृपा से ही हम सबके ऊपर गुरुदेव अनुग्रह करते हैं। इन रिटर्न में गुरुदेव को कुछ चाहिए नहीं। आहेतु की कृपा करते हैं गुरुदेव, तब गुरुदेव हमें खुद ढूंढकर हमारी चेतना को या हमारी हमारी कुंडली शक्ति को जागृत करते हैं और फलस्वरूप हमारा दिव्य परिवर्तन होता है। हम जो जन्मों से सोए हुए रहते हैं, हमारा हम लोग फिर से जागृत होते हैं और अपनी आध्यात्मिक यात्रा आगे बढ़ाते हैं। जय गुरुदेव। कोई भी गुरु भाई गुरु बहन अपनी बातें या अनुभूति रखना चाहे, शेयर करना चाहें तो कृपया हैंड रेस करें। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। कोई भी गुरु भाई गुरु बहन हैंड रेस कर सकते हैं। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। हमारी ये साधना सिद्ध योग की साधना कलयुग के मनुष्य के लिए वरदान स्वरूप है, जो हमें क्रियात्मक रिजल्ट देता है। चलिए, किसी ने हैंड रेस किया था, अनिकेत की आईडी से हैंड रेस हुआ था, बुला लेते हैं। जय गुरुदेव। अनिकेत जी की आईडी से हैंड रेस हुआ था। गुरु भाई या गुरु बहन जो भी जुड़ते हैं, कृपया अपना परिचय दें, गुरुदेव से कैसे जुड़ना हुआ है उसके बारे में बताएं, या कोई अनुभूति हो तो बताएं। जय गुरुदेव। गुरुदेव जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरुदेव गुरु भाई, मैं यशु नाम से जुड़ी हुई हूँ।
आज इस वाले नाम से भी जुड़ गई यस हूँ, यस गलती यस से यस। नाम हो गया था। ओके ओके, कोई बात नहीं गुरु बहन। चलिए बताइए गुरु बहन, साधना कैसे चल रही है अभी? अभी साधना सही से चल रही है? नाम जप, ध्यान, ध्यान कैसा लग रहा है? हाँ जी, हाँ जी, बढ़िया चल रही है, बढ़िया। ठीक है गुरु बहन, गुरुदेव कोई की अनुभूति कृपा। हो, कोई अनुभूति हो तो शेयर करें। जय गुरुदेव। गुरुदेव, ठीक है ठीक है ठीक है गुरु बहन, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। आप केवल मंत्र जाप करें। गुरुदेव संपूर्ण सृष्टि का भार संभाले हुए हैं, अपने शिष्यों का जीवन का भार संभालते हैं केवल मंत्र जाप के माध्यम से। मंत्र जाप और गुरु के प्रति भीतर से समर्पण रहना चाहिए, फिर उसके बाद हमारे समस्त कार्य गुरुदेव के माध्यम से ही हो जाते हैं। हम लोग फिर निमित्त मात्र हो जाते हैं। आप कहीं भी जाने का प्लान कीजिए, गुरुदेव ही प्लान कर देते हैं, कहाँ जाना है, कौन सी गाड़ी में बैठना है, कौन सा टोटो पकड़ना है, सब गुरुदेव ही अरेंज कर देते हैं। वो परम शक्ति, परम सत्ता जो है सब कुछ अरेंज कर देते हैं। इससे शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम पीरियड में आपकी जर्नी कंप्लीट हो। बस गुरुदेव को साथ रखना है और प्रोवाइडेड मंत्र जाप करना है। मंत्र जाप बहुत इंपॉर्टेंट है, मंत्र जाप के माध्यम से ही हमारा कनेक्शन होता है, हम आगे बढ़ते हैं। जय गुरुदेव। और कोई गुरु भाई और गुरु बहन अपनी बातें रखना चाहें या अनुभव अनुभूति शेयर करना चाहें तो हैंड रेस करें। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। मिक्की, मिक्की की आईडी से एक गुरु भाई जुड़े हुए हैं, अगर कुछ बोलना चाहे तो स्वागत है। साध्या की आईडी से गुरु भाई और गुरु बहन जुड़े हुए हैं, वो भी आकर अपना परिचय दे सकते हैं। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव। बोलना नहीं चाहता, बस मैं पुराना ही अनुभूति गुरुदेव बताइए। का गुरुदेव से तो मैं बहुत पहले से जुड़ा हूँ। जी जी। आवाज हाँ बोलिए। मैं अभी आज हाँ, जी बोलिए बोलिए बोलिए। गुरु भाई, मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, बस आपने ये बोला कि आईडी लगी हुई है तो मैंने सोचा कि चलो एक बार बात कर ही लेता हूँ। काफी दिनों के बाद गुरुदेव से दोबारा जुड़ा हूँ। और कल मैं वीडियो देख रहा था, यूट्यूब पे एक वीडियो था, एक गुरु बहन थी जो स्टडी कर रही थी और उन्होंने अपने बारे में बताया। बाकी बहुत लोग थे, बैद्यनाथ गुरु भाई भी थे, उनकी वीडियो मैंने कल इंस्टॉल करके देख रहा था रात में करीब यही 10 साढ़े 10 बजे के आसपास। तो मैंने सोचा था कि सुबह में 5 बजे जुड़ूंगा, लेकिन मैं जुड़ नहीं पाया, लेट से उठा। तो आज से फिर से कोशिश है, कल सुबह से मैं जुड़ने की कोशिश करूंगा सुबह 5 बजे का सेशन। गुरुदेव से देखिए जुड़ने की कोशिश किया हूँ दोबारा से। अब जैसा आप गुरुदेव चाहे वैसा होगा। यस गुरु भाई, बहुत इससे सुंदर। ज्यादा मैं नहीं बोल पाऊंगा। जय गुरुदेव। नहीं नहीं गुरु भाई, सुबह का ध्यान बहुत ही माने माने दिव्य होता है। और सुबह जी ध्यान करने से आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ती है। और ध्यान करने के लिए आप जब सोचते हैं, या जैसे समझे कि अगर थोड़ा सा मंत्र जाप अधिक से बढ़ाते हैं, लंबा मंत्र जाप बढ़ाते हैं और गुरुदेव से जब प्रार्थना करते हैं, तो फिर उसके बाद गुरुदेव रात भर सोने नहीं देते हैं। ठीक है, रात भर सोने देने तो मैंने आपको नींद भी नहीं आएगा उतना। ठीक है, मैं जैसे कि मैंने जैसे कल का ही रात देखा, सुबह उठना है, उठने के लिए तो वैसे मनोज गुरु भाई बोल के है, वो सुबह कॉल कर देते हैं, लेकिन मेरे को रात को 12 बजे नींद सोया हूँ हल्का सा, फिर 1 बजे से उठ गया हूँ। 1 बजे खुल गया नींद ना, मेरे नींद नहीं आता है। ठीक है, फिर उसके बाद 4:30 बजे उठ गया, फाइनली 4:30 बजे उठ के फिर उसके मंत्र जाप हुआ। होने के बाद फिर उसके 15 मिनट हम लोग ध्यान करते, ध्यान करने के बाद 5:30 बजे के जो सोया, तो फिर उसके बाद लंबा सोया। ठीक है, तो माने फिर गुरुदेव सो के जाते हैं लिए 5:30। इतना, हाँ यस, गुरुदेव के लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि माने वो सुबह का ध्यान, ठीक है, जो माने सारा रात भी जगा देंगे, जगा के आपको बैठा कर रखेंगे। ठीक है, आप वो सुबह का ध्यान करो, मंत्र जाप करो। तो बस उसकी कृपा है। ठीक है। जय गुरु भाई गुरुदेव। सॉरी, और बीच में थोड़ा इंटरप्ट किया।
हेलो। हाँ, बोलिए गोपीनाथ जी गुरु भाई। हाँ गुरु भाई, मेरे साथ भी सेम चल रहा है। रात भर नींद नहीं आता, मेडिटेशन के बाद ही नींद आता है। इसका थोड़ा डिटेल्स में थोड़ा व्याख्या कीजिए ना। मैं सोच रहा था मुझे कोई बीमारी वगैरह हो गया। जय गुरुदेव। बहुत सुंदर, बहुत नहीं गुरु भाई, सुंदर। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। ये सब गुरुदेव करवा रहे हैं। मुझे तो नींद इतनी अच्छी, नींद अच्छी आती है ना, इतनी अच्छी आती थी, मतलब जिसको निद्रा बोलते हैं। एक ध्यान मुद्रा है निद्रा, जैसे ध्यान करते करते सो जाना। हाँ, योग निद्रा, ये होता था मेरे साथ। इतना आनंद आता था, लगता था कि सो के उठा हूँ अभी। और जितनी थकान सब खत्म। यस यस, बड़ा और दिव्य है। जो वीडियो मैंने देखा था, उस वीडियो में गोपीनाथ गुरु भाई ही थे। जो एक गुरु बहन थी, उन्होंने ये भी बताया था कि गुरुदेव से क्या मांगना है, गुरुदेव को ही मांग लो। यस वो देखा था मैंने। ठीक है गुरु भाई, अब दूसरे किसी गुरु भाई को लीजिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अनुभूति हम लोग जब नए नए सुनते हैं तो हमारा रोमांच हो जाता है और हम लोगों को आगे प्रेरणा मिलती है। और गोपीनाथ गुरु भाई जी ने जो बताया है, मेरे साथ भी वही घटता है। मेरे साथ बहुत सारे शिष्यों के साथ वैसे ही घटता है। रात भर नींद नहीं होगा, लगभग नहीं के बराबर। और उसके बाद फिर उसके बाद मैं जब 5:30 बजे के बाद ध्यान करने के बाद जब सोता हूँ तो फिर 9 बजे, ठीक है, और सारा रात नहीं सोया हूँ। ऐसा स्थिति है। तो मैंने ये तो प्रभु की कृपा है। अदरवाइज हम लोग जब तमस में रहते हैं और हम लोग जब संसारिक जीवन बिताते हैं तो 8 बजे 9 बजे के पहले तो नींद नहीं खुलता है। ठीक है, तो ये सात्विक एनर्जी और कुंडली शक्ति की ऊर्जा का प्रभाव है, गुरुदेव की कृपा है, जो सुबह का ध्यान करवाते हैं। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। और बहुत सारे गुरु भाई ने हैंड रेज। शांति सिंह गुरु बहन का स्वागत है। जय गुरुदेव गुरु बहन। जय गुरुदेव भाई जी, सभी बहन भाइयों के जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। आवाज आ रही है भैया जी? हाँ, एकदम आवाज आ रही है गुरु बहन, बोलिए। कल का थोड़ा सा बता रही हूँ। कल 3 और 4 के बीच के दोपहर की दिन की बात है। मैं ऐसे सोफे पे लेटी थी, लेटे लेटे वो मंत्र जाप चल रहा था और कब ध्यान लग गया पता नहीं चला। तो उसमें मैं क्या, कि काफी एज की लेडीज थी, सूट पहन रखा, और जिसमें बच्चा था 10-12 साल का होगा, वो उसकी गोदी में लेटा हुआ था। और एक जो आपने होता नहीं है, क्या कहते हैं, जय गुरु नानक देव, जय दूसरे क्या कहते हैं, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी, उनके जैसे नीले कपड़े में बैठे, जैसे पेंट है ना वो अपना नीले कलर का, वो पहना हुआ। वो भी क्या नाम, चारपाई में बैठे थे। और वो जो माता थी, कौन थी, बच्चे को लेके, वो भी चारपाई पे बैठी थी और वो लेटा हुआ था बच्चा माँ के गोद में। जे मैंने देखा कल दोपहर में 3-4 के बीच में, शाम को बताना चाह रही थी वो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बहुत सुंदर गुरु बहन। किसी महापुरुष का दर्शन हुए। यस यस यस। एक्चुअली गुरु नानक बर्थडे भी कल और आज में है, गुरु नानक बर्थडे, तो उसके रेफरेंस में ही कुछ आपको दर्शन हुए हैं। पूरा डिटेल मुझे पता नहीं है, अदरवाइज हो सकता है इसके रेफरेंस में कुछ। हाँ, जब मैं सोच रही थी। यस यस गुरु, जय सोच रही थी गुरुदेव ने दर्शन करवाए। यस, जय बताना चाह रही थी। जय, बहुत सुंदर गुरु बहन। जय गुरुदेव, जय कितने बताना चाह रही थी भैया जी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, सब बहन भैया को जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मनोज साहू गुरु भाई का स्वागत है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव जी। आपको भी सबको जो सुनेंगे, अगर किसी को भाई बहन को किसी को भी रात को नींद नहीं आता तो मंत्र जाप करने, कुछ नहीं, खाली मंत्र जाप। और दूसरा दिन का प्लान क्या करने का, प्रचार करने का, इधर जाओ उधर जाओ, इतना करो, आपको नींद आएगा। नहीं तो मंत्र जाप करो, कोई टेंशन लेने का।
खाली मंत्र जाप करो या गुरुदेव का जो ऑडियो है वो सुनो, कुछ भी करो गुरु का नाम पर करो, आपको नींद भी आएगा, सब हो जाएगा, सुबह भी उठ जाओगे। इतना ही बोलने का था। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। यहाँ पर नींद नहीं आने की कोई समस्या नहीं है गुरु भाई से। जब हम लोग साधना में रहते हैं, जैसे कि जब वो शास्त्रों में भी लिखा हुआ, जब संसार सोता है तब योगी जागता है। तो उस रेफरेंस में जब गुरुदेव हमको आध्यात्मिक यात्रा कराते हैं, कुंडली शक्ति जागृत होने के बाद जब नाच शुरू होता है या अजप्पा लगता है, तो फिर उसके बाद नींद नहीं आता है। रात रात होल नाइट ऐसा भी होता है, मेरे को कई रात तक नींद नहीं आता था। तो लेकिन ना सुनाई देना, हाँ, मंत्र जप चलना, ये सब ऑटोमेटिक होता है। और ये जैसे कि वो रेफरेंस जैसे बताया, जैसे सारा संसार जब सोता है तब योगी जागता है। तो इससे भी रहता है। और फिर उसके बाद हम लोग, जैसे कि मैं गोपीनाथ जी गुरु भाई का जो एक्सपीरियंस है, मेरा भी एक्सपीरियंस है, फिर 5:30 बजे ध्यान करने के बाद जब सोते हैं तो एकदम लंबा, एकदम निश्चिंत सोते हैं हम। तो ये सब साधना का अलग अलग स्तर भी हो सकता है। नहीं आने की बीमारी नहीं है हम लोग को अभी तक। ठीक है, नींद मुझे याद है, मैं कभी भी मैंने मोबाइल फोन ऑन रख के या कुछ चीज ऑन रख छोड़ के मैं सो नहीं पाता था। तो एक बार गुरुदेव को बोला, गुरुदेव से प्रार्थना किया था कि मैंने आपके स्पीच सुनने से नींद आ जाता है क्या, देखे तो मोबाइल चालू करके मैंने स्पीच चालू कर दिया और स्पीच सुनते सुनते नींद आ गया एकदम। ठीक है, मोबाइल भी चल रहा है और स्पीच सुनते सुनते नींद आ गया। तो अगर किसी को नींद की बीमारी है, निश्चित पूर्वक को आप गुरुदेव की स्पीच को सुने, एकदम नींद आपको आएगा 100%, 100%। एकदम 100% आएगा आपको, अगर किसी को नींद की समस्या है। वैसे हमारे क्षेत्र में अलग अलग है, यहाँ समस्या नहीं है। यहाँ साधना का लेवल हाई होता है तब हम लोग की नींद कम हो जाती है। हम लोग जागना ज्यादा पसंद करते हैं। हम लोग जागना नहीं पसंद, वो शक्ति हम लोगों को जागृत रखना ज्यादा पसंद करती है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। चलिए, पल्लवी शिंदे गुरु बहन ने हैंड रेस किया। गुरु बहन स्वागत है। जय गुरुदेव। पल्लवी जी गुरु बहन, जय गुरुदेव। हाँ, जय जय गुरुदेव। गुरु भाई, मुझे आपसे पूछना है, वो आप बोलते समय ऐसे आंखें जोर से बंद करते हैं, तो मतलब आप क्यों ऐसा करते हैं? आपको पेन होता है क्या? ऐसे मुझे लगता है, इसीलिए पूछना था। यस, इसका उत्तर गुरुदेव के स्पीच में गुरुदेव देखते हैं ना, जैसे गुरुदेव बताते हैं कि ये योगी क्रिया, सामने वाला को योगी क्रिया होता होगा तो सामने वाला सोचता है कि इसको कितना तकलीफ होता होगा। ठीक है, लेकिन उसको ही पता है जिसको योग होता है कितना आनंद आता है। ठीक है, तो ये माने आनंद का ही है। योगिक क्रिया माने कुंडली शक्ति ऑटोमेटिक कराती है। माने इसमें जैसे भी गुरुदेव के सामने आप बैठ जाओ, या गुरुदेव का सेशन करो या गुरुदेव का चर्चा करो, फटाक ऐसे कर आंख बंद हो जाता है। ठीक है, आंख बंद करके यहाँ पर मैंने ये दो जो भौतिक आंखें बंद होकर तीसरा आंख जो है खुलने की कोशिश करता है। ठीक है, उसी से जैसे तीसरा नेत्र 10वां द्वार जो खोलने का जो प्रोसेस है, मे भी वो सा कुछ हो सकता है। हाँ, तो ये ऑटोमेटिक होता है इसमें, और कोई तकलीफ आने का कोई दूर दूर तक लेना नहीं। मेरे को खुशी लगता है कि चलो 10वां द्वार में कुछ काम हो रहा है, 10वां द्वार से हम लोग अंदर जाने की प्रोसेस गुरुदेव करवा रहे हैं। और फिर उसके बाद जब और बहुत ज्यादा गहरा हो जाता है तो फिर उसके बाद दोनों उंगली जो है ऐसे करके हाथ आंख पर आके ऐसे रोटेट होती है। रोटेट होने के बाद, बंद होने के बाद, यहाँ पर दिव्य पीला प्रकाश दिखाई देता है। मैंने बहुत आनंदमय प्रकाश दिखाई देता है। तो सब कुछ अंदर है। गुरुदेव ये दोनों आंख को बंद करके भीतर की आंख पर लेके जाते हैं खोलने के लिए। में भी ऐसा कुछ हो सकता है। बट इसमें कोई तकलीफ नहीं, बड़ा आनंद है। बीच में कोई एक गुरु भाई भी जुड़े हुए थे, हाँ, विनोद कुमार बोल के गुरु भाई, उनका भी वही स्थिति हो गया। तो उनको अद्भुत नाम खुमाई जड़ा हुआ, मैंने नाक खोल के नहीं रख सकते हैं, ऐसा स्थिति उनका हुआ था। उन्होंने खुद सेशन में आगे बताया था, विनोद कुमार गुरु भाई जी। हाँ, तो इसी से हम लोग भीतर की तरफ गुरु जाते हैं। जय गुरुदेव। भाई का वो थोड़ा डिटेल बता सकते हैं? थोड़ा विनोद जी का जो कहानी आप बता रहे हैं, थोड़ा डिटेल्स में। यस यस यस, विनोद कुमार गुरु भाई अगर सेशन में रहते तो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। हाँ, मेरे को जस्ट इतना याद है, वो सेशन से जुड़ते हैं। अभी विनोद कुमार नहीं है सेशन से। मेरे को याद है जब वो, मेरा तो ऐसे ही मैंने ऑटोमेटिक ये चीज होते रहा। जैसे पल्लवी जी गुरु बहन जो सोच रही हैं, जिसको उनको भी ऐसा लगता था कि मेरे ऐसा जो ध्यान हो रहा है गुरुदेव से, वो वीडियो देखने के बाद प्रार्थना की कि मेरे को भी ऐसा होना चाहिए। हाँ, तो एक दिन वो लाइव मेरे साथ ही बात करवाए गुरुदेव उनको सेशन में। उन्होंने बताया अपना एक्सपीरियंस कि मेरे को भी गुरुदेव से प्रार्थना किया था कि ऐसा करके ध्यान होना चाहिए। और उसको जब सेशन में मुझसे बात कर रहे थे
तो पूरा मैंने आंख ऐसे बंद करके आंख खोल नहीं पा रहे और अद्भुत आनंद में थे। हाँ, नाम कुमारी और नाम का नशा जो जिसको बोलते हैं हम, वो लाइव उस सेशन हुआ था, मैंने जो सेशन हम लोग का होता है उसमें वो बोले थे, ठीक है। बस इतना ही है, मैंने वो जो यौगिक क्रिया ऑटोमेटिक होती है और उसमें किसी का कंट्रोल नहीं रहता है। और हम लोग के लिए तो जो भी गुरुदेव कराते हैं और कुंडली शक्ति कराती है, वो माने सब कुछ मधुर है, आनंदमय है, उसमें कोई भी दोष नहीं है। सबसे उत्तम और सबसे पवित्र क्रिया हमारे शरीर में अगर करवा रही हो रहा है तो कुंडली शक्ति की कृपा से ही हो रहा है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। और कुछ अगर पल्लवी गुरु बहन बोलना चाहे तो स्वागत है। जय गुरुदेव। हाँ जी, नहीं शुक्रिया, मुझे वही पूछना था कि आप ऐसा क्यों करते हैं। नहीं, ऑटोमेटिक होता है। जय गुरुदेव। चलिए, जय गुरुदेव। और जय कोई गुरु गुरुदेव। भाई? और कोई गुरु भाई में गुरु बहन? एक्चुअली मैंने अ, राजेश, किसी ने हैंड रेस किया, मनोरमा गुरु बहन ने हैंड रेस किया। गुरु बहन स्वागत है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई, सभी को बहुत बहुत जय गुरुदेव। जो प्रकाश वाली बात चल रही है गुरु भाई, इससे मतलब जैसे जब हाथ की उंगली अपने आंखों पे चली जाती है अपने आप, और फिर प्रकाश में ना घुसते ही चले जाते हैं। मेरे साथ तो क्या होता है, इसमें मुंह भी धो रही हूँ, अगर गुरुदेव में मैं लीन हूँ ना, तो मेरी मतलब जिसमें मुंह भी धोऊंगी तो अपने हाथ आंखों पे जाते हैं तो ही प्रकाश दिखने लग जाता है। और वो प्रकाश देखना इतना अच्छा लगता है, मतलब कोई मुझे प्रकाश के लिए कोशिश नहीं करनी पड़ती, लेकिन वो उसके लिए ये चीज जरूर हमेशा होती है कि जैसे अपनी फिंगर है ना हल्की सी आंखों को टच करती है, यस, वो अंधेरा हो यस, जाता है, उनकी तीसरी आंख से दिखता है। मतलब मुझे नहीं पता तीसरी यस, आंख है नहीं है, लेकिन वो प्रकाश दिखता है, यहाँ थर्ड आई पे दिखता ही जाता है, बहुत डेप्थ में उसे देखते ही जाओ। यस, आज धन्य भी हो गया, दिखा था धन्य मुझे, हो तो गया। वो यस, जैसे यस, जैसे नहा रहे यस, हैं, मुंह धो रहे हैं, मतलब आंखें थोड़ी देर तक मछली अपन में ऐसे तो ही प्रकाश दिखने लग जाता है। वो मतलब यस, वो कुंडली शक्ति हमेशा ही मतलब अपने उसमें रखती है। तो ये वाला अनुभव मेरा भी है, प्रकाश वाला बड़ा अच्छा लगता यस, है। जय यस, यस। गुरुदेव। आपको तो मैंने लेवल थोड़ा सा हाई है। मेरे को अभी हल्का हल्का हो रहा है, ठीक है। मैंने अभी अभी तक देखा जाए तो मेरे को 8-10 बार ही वो अनुभव हुआ है, पूरा ऐसे उंगली बंद करके पीला प्रकाश दिखाई देता है। आप उस पे सहज हो गए हैं, गुरुदेव आगे बढ़ा चुके हैं। बहुत गुरु सुंदर, भाई जैसे अच्छा लगा मुझे मेरे तो को। क्या है, जैसे हाँ, प्रकाश अगर मुझे देखना है ना, तो मैं तो ध्यान करते मेरी उंगलियां ना मतलब आंखों को दबा लेती हूँ हल्का सा, तो मुझे दिखने लग यस, जाता है ऑटोमेटिक मतलब। यस। तो जब मैं अपना आंखों को ऐसे दबा रहा था ना, तो मेरे को मैंने थोड़ा सा कंफ्यूजन ये होता था कि मैं सही कर रहा, कि मैं अपने हाथ से जोर से कर रहा हूँ, मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। लेकिन आपसे कोरिलेशन करके मेरे को समझ में आया कि नहीं, ये कुंडली शक्ति स्वतः करा रही वो है। सब कुछ अपने वो आप करवा रहे। जय गुरुदेव गुरु भाई गुरुदेव जय जी। गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई। हाँ, जय गुरुदेव। राजेश गुरु बहन का स्वागत है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई, आप सबको जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, दादा गुरुदेव। मुझे जय भी गुरु। होता है, आंखें एकदम अंदर जाती है और प्रकाश आता है एकदम से दिमाग के ऊपर, जैसे ऐसी यस। वैसे चकचौंधी सी होती है, ऐसे लहरें लहरें से बनती है और वो प्रकाश दिखता है। और मैं भी कहती हूँ विकी भैया को देखा, मुझे भी ऐसे होने लग गया। ये मैंने कुंडली आंखें इतनी अंदर से आती है कि एकदम अंदर घुस जाती है, बार बार होता है, बार बार होता है भैया। चलिए, और बहुत मुझे सुंदर, बहुत सुंदर। गुरुदेव वो का और प्रकाश। गुरुदेव का ध्यान रखते हैं भैया, हर यस। पल और हर पल हर घड़ी। क्या बताऊं, मैं कुछ बता ही नहीं सकती, शब्दों में नहीं बोल सकती आपसे भैया, जी इतना जी ध्यान। जी। ये तो साधारण सी क्रिया है, आंखें बंद होना तो एकदम साधारण है ये तो, यस, इसमें कुछ यस, यस, नहीं। मेरे को बहुत दिनों से यस। तब आंखें बंद होती, फिर मेरी तो एकदम बहुत ज्यादा होने लगी, एकदम अंदर जाती है और प्रकाश यहाँ दिमाग में प्रकाश ही प्रकाश दिखता है। वो प्रकाश, वो भी आनंद, आनंद वाला प्रकाश रहता है, ठीक है। आनंद, जैसे देखो हम लोग देखना चाहे, उसमें डूबना चाहे, हाँ, और वो बड़ा भी हो जाए, समुद्र के जैसा बड़ा हो जाए, ऐसा भी लगता है, ठीक है। आकाश की मतलब चमक चमक सी दिखती है, एकदम लहरे लहर सी दिखती है, लहरे लहर टाइप भी, पता नहीं किस किस टाइप से दिखता है, पर दिखता है। और आंखें इतनी तेज घुसती है, एकदम अंदर चली जाती है एकदम, यस, ऐसा होता। यस। हम्म। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बहुत चलिए। सारे भैया, क्या बताऊं आपको, बताऊंगी, ठीक है जी, ना भैया। ठीक, ठीक जय है, ठीक है, गुरुदेव। ठीक है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय, जय गुरुदेव। और कोई गुरु भाई
और किसी ने हैंड रेस किया है। जय गुरुदेव विक्रम जी गुरु भाई का स्वागत है। उसके बाद नंदनी गुरु बहन को ले लेते हैं। विक्रम जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव गुरु भाई। मैं तो सुन के दंग रह गया गुरु बहनों गुरु भाइयों की बात है। देखो प्रकाश भगवान कितने मतलब एक चैन की एक एक कड़ी जोड़ रहे हैं भगवान, है ना। वो जोड़ के सबको अपन जितने सिद्ध योग में अपन गुरु भाई बन है ना, वो एक दिन अपन उसी चैन की कड़ी बन जाएंगे बिल्कुल पक्का 100%। गुरु से गुरु को मांग लो, कुछ नहीं, छोटी वस्तु के मांगने का तो है ही नहीं। वाह भाई, कितने अल्फाज इनका अपन मतलब उनका आभार बयां नहीं कर सकती। कितनी दिव्य अनुभूतियां हैं ये भगवान से जुड़ने को। और भगवान देखो भैया कितना करोड़ों सूर्य का ताप है, लेकिन भगवान बॉडी जितनी सहन कर सकती प्रभु को, मतलब एक एक शिष्य के बारे में है कि ये कितनी बॉडी कितना टेम्परेचर सहन कर पाएगा, है ना। सने 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 वाह, ऐसे समर सदगुरु संसार भर में नहीं है भैया, मैं तो नहीं समझता। मैंने भी बहुत खाक छानी है, बहुत मुश्किल से, मतलब हरि की कृपा से मिले गुरु भगवान, ये समझ लो आप मुझे। तो क्या हुआ, अभी छोटा सा अनुभव है। छोटे भाई के ट्यूबवेल बोरिंग है जहां, वहां गड्ढा पानी भरा रहता है हमेशा। तो मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना मैं इसमें कमल का फूल की जड़ को डाल दूं। बड़े प्राप्त हुई, डाला तो वो हुआ नहीं, सूख साख गया, कम पानी था। कोई बातचीत नहीं, किसी को नहीं बताया कि मैं ये कर रहा हूँ वहां। फिर छोटे भैया ने देसी वाला अपना जो होता है जो गुलाब वो कमल, वो ले जाके वहां और उसको रोप दिया, तो अच्छे उसमें लाल लाल कमल हुए। तो मैं गुरुदेव को कई बार लाके चढ़ाया। कल जब वो शाम को सूख गया तो मैं उंगली कर रहा उसमें, और बस आत्मा कह रही है गे गुरुदेव ऐसे भी उद्भुत करके मेरा सहस्त्रार खोल देना आप, जैसा मैं ये कमल का फूल की पंखुड़ी को, वो अंदर पहले बाहर वाली पंखुड़ी रहती, फिर अंदर भी रहती भैया बहुत सी उसमें, फिर वो तो वहां ऑटोमेटिक वो उंगली गई और मैं उसको वो कर रहा। तो वो आत्मा कह रही है गुरुदेव मेरा भी सहस्त्रार उद्भुत करके ऐसा आप अपने श्री चरणों से खोल देना प्रभु। मतलब गुरु मेरा बताने का ये तात्पर्य है कि अपन किसी न किसी वेश में गुरु भगवान को जुड़े हैं। अब कितनी छोटी सी बात मन में आई, अपन ने वहां लगा दिया, नहीं हुआ, गुरु भगवान ने वो बात पकड़, अपन आई गई भूल गए, हो गया। लेकिन गुरु भगवान कितनी फिक्र, इतनी चिंता कि इसको ऐसा करने का है और इसको मेरे को अर्पण करने का है, तो वो करवा रहे। अब वो मतलब वो आ रहा है कमल के फूल, मैं जब भी जाता हूँ लेके आता हूँ, गुरु भगवान के श्री चरणों की फोटो रखे हो तो चरणों में वहीं पर अर्पित करता हूँ। बड़ा हो जाता अच्छा, बड़ा तो बड़ा दिव्य आनंद आता है। प्रभु को निहारते रहो और देखते रहो कि प्रभु के चरण तो इसी में रुकते हैं ना। तो अपन किसी न किसी एक बात से, भजन नहीं भी हो रहा तो जुड़े हुए हैं, चिंतन हो रहा है गुरु भगवान का। भजन तो अपनी क्या ताकत, भजन तो ऑटोमेटिक होता है। थोड़ा सा भर अपन कोशिश कर सकते हैं, अपन कोशिश भर करते हैं, और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। मंत्र जाप बिल्कुल हमेशा चलता। गुरु भगवान कितनी स्पीचों में बताते हैं बीच बीच में कि ध्यान और समाधि के चक्कर में मंत्र को ढीला नहीं छोड़ता। मंत्र का तमूड़ा तो चलता ही रहना चाहिए भैया। और फिर कितनी सहज साधना दे दी है कि आप बाथरूम में भी बाथरूम कर रहे तो कोई दिमाग में दूसरी बात ना आए, यही चलता रहे। वाह प्रभु, ऐसे कल की भगवान की जय। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव, दादा गुरुदेव। विक्रम जी गुरु भाई ने जैसे बताया, प्रयास करना चाहिए। प्रयास ऑटोमेटिक होता है, लेकिन फिर भी हम लोगों का प्रयास बहुत इंपॉर्टेंट है मंत्र जाप के लिए। और मंत्र जाप के लिए अलग से समय निकाल कर हम अपने आप को सबसे अलग करके थोड़ा सा कुछ बैठ के मंत्र जाप करने से मैंने ये भी एक प्रकार की बहुत साधना में बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ाता है। मंत्र जाप के लिए प्रयास करना, समय निकालना। जैसे हम लोग रात में, जब दिन में नहीं करते तो रात में गुरुदेव करवाते हैं, सुबह उठा के गुरुदेव करवाते हैं। तो ये सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। मंत्र जाप को हम लोग को बहुत सीरियसली लेना है। मंत्र जाप को मैंने कैजुअली नहीं लेना है। जय गुरुदेव। नंदनी का स्वागत है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई, और जय सभी को गुरुदेव। जय गुरुदेव। मैं बस वही बताना चाह रही थी जो आज सेशन में चल रहा है, जो सबकी आंखें, मेरी भी आंखें बिल्कुल आपकी तरह एकदम टाइट, एकदम मतलब क्लोज हो जाता है, और फिर उसके बाद फिर ढेर सारी छवि आंखों के सामने आती है, और कम से कम दिन में 4-5 बार तो ऐसा हो ही जाता है।
यस। बस यही बताना चाह रही थी। यस यस। एक्चुअली कुंडली शक्ति का एक तो सहज स्वाभाविक रास्ता है, एक पथ है जिसमें गुजर कर सबको एक ही रास्ते से जाना है। तो एक ही प्रकार की अनुभूति प्रायः लगभग होती रहती है सबको। जी जी। यस जय यस गुरुदेव। यस। जय गुरुदेव, जय जय। चलिए, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव। आजकल मेरे को ट्रैवल करने में बहुत अच्छा लगता है। ट्रैवल करने के लिए मेरे को, जैसे कि अभी मैं जहाँ हूँ वर्क प्लेस और जहाँ फैमिली है, 2 बार ट्रेन मिनिमम 6 से 7 घंटे का जर्नी रहता है। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं ट्रेवल जब करता हूँ तो बस हाँ, भयंकर से मंत्र जाप होता है। ठीक है, मंत्र छोड़ के और कुछ नहीं होता है। अकेले बैठे रहता हूँ। पहले क्या होता था, मैंने हम लोग क्या करते थे, हाथ में मोबाइल, बार बार मोबाइल देख रहे, बार बार मोबाइल देख रहे हैं, बार बार मोबाइल घाट रहे हैं। ठीक है, अभी मोबाइल पॉकेट के भीतर से निकालने में कष्ट होता है कि किस लिए निकालें। हाँ, और जब भी मैं 2 लोकल चेंज करके मैं आता हूँ जाता हूँ, ठीक है, 3-3 घंटे का जर्नी रहता है और बीच में अलग 1 घंटा का, तो बस भयानक मंत्र जाप होता है। ठीक है, और मंत्र जाप होता है तो आप माने मेरे को समझ में आता है कि मनुष्य शक्ति कैसे मैंने सुरक्षा कर रही है, कैसे गाइड कर रही है, कैसे मेरा जर्नी को मैंने सबसे छोटा पॉसिबल टाइम में कंप्लीट करने की कोशिश कर रही है। हर रास्ते मैंने आपके कदम उस साइड मुड़ा देते हैं। आपके दिमाग में ए प्लान रहता है, वो बी प्लान के माध्यम से वो शॉर्टकट में वो काम करवा के वो जर्नी कंप्लीट करवाती है। ठीक है, तो मैंने इसलिए मैं रियलाइज करता हूँ कि मंत्र जाप का बहुत महत्व है। मंत्र जाप मैंने जैसे जैसे अकेले बैठ के मंत्र जाप करना बहुत जरूरी है। मंत्र जाप को हम लोग मैंने बोल देते हैं कि ऑटोमेटिक होता है सब होता है, लेकिन प्रयास, हाँ, जैसे जैसे करते थे पुराने जमाने में, तपस्या करने वाली भी स्थिति रहती, तपस्या करने वाली बात तो नहीं है, लेकिन प्रयास करना है। मंत्र जाप जब ज्यादा होता है, हम लोग अकेले बैठते हैं, तब चमत्कार आपको सहज में दिखाई देने लगता है। तो जैसे मैं बताया था लास्ट बार जब एक्सपीरियंस बताया था, तो मैंने कोई प्लेटफॉर्म कौन साइड में आएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ मंत्र जाप ऑटोमेटिक उस साइड मेरे को मोड़ दिया। हाँ, मेरे को फिर बैकग्राउंड मेरे को भीतर से रियलाइज हो, नहीं, मंत्र जाप हम लोग को करना है, अधिक से अधिक मंत्र जाप करना है। मंत्र जाप के माध्यम से ही चमत्कार होते हैं और हम लोग का जीवन सही दिशा में जाता है। मंत्र जाप बहुत सीरियसली हम लोग को करना है। हाँ, समय निकाल निकाल के करना है मंत्र जाप को, अधिक से अधिक समय निकाल कर। जय गुरुदेव। चलिए, जय गुरुदेव। सेशन का भी समय हो चला है। और कोई गुरु भाई और गुरु बहन कुछ अगर बोलना चाहे तो स्वागत है, अदरवाइज हिंगू जी गुरु भाई को बुला लेते हैं और हिंगू जी गुरु भाई से अनुरोध करेंगे कुछ 2 मिनट बोल के फिर सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। पहले गुरु भाई 2 मिनट कुछ बोलिए गुरुदेव के विषय में। गुरुदेव के अवतरण दिवस के ऊपर बोलिए। 2 मिनट बोलिए। आपका माइक म्यूट है गुरु भाई, माइक। अपने लिए तो गुरुदेव का सब दिन अवतरण दिवस है, सब दिन बाल गोपाल का। तो गुरुदेव आपके साथ में, अंदर है, बाहर है, सब में और सब जगह है, ओमनी प्रेजेंट है। उसमें कोई समय और टाइम का वैल्यू नहीं है। जहां भी याद करेगा आपको गुरुदेव का दर्शन हो जाएगा। इसका तो मैं कई बार बोला हूँ, नहीं, टोटल अनकंडीशन सरेंडर टू द गुरुदेव, 24 आवर्स मंत्र जाप एंड 2 टाइम मेडिटेशन। आगे का ड्यूटी गुरुदेव की है, सारा काम संभाल लेगा। सभी परिस्थितियों में गुरुदेव का विजय होने वाला है, अपना कुछ नहीं है उसमें। गुरुदेव बोले तो मैं तो कुछ भी नहीं दूंगा, मैं तो अपने आप से परिचय कराऊंगा कि आप क्या हो। आप शरीर नहीं, आत्मा है, आत्मा अजय अमर है, उसका साक्षात्कार करूंगा, अपने आप से परिचय करूंगा, कुछ नहीं दूंगा। सब्जेक्ट टू द सरेंडर करो मुझे। ये सरेंडर की बात है, अंदर से झुकने की बात है। जय गुरुदेव। गुरुदेव के दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव। सभी को बहुत बहुत जय गुरुदेव।
बोलो कल की अवतार की जय हो। जय हो जय हो जय हो जय श्री गुरुदेव भगवान, जय श्री गुरुदेव भगवान, जय श्री कल की भगवान, जय गुरुदेव भगवान, जय श्री गुरुदेव भगवान, जय श्री कल की भगवान, जय श्री गुरुदेव भगवान, जय श्री गुरुदेव, जय गुरुदेव भगवान। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, सभी बहन भाइयों को जी जय गुरुदेव।